गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल तक ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास 3 हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 का पेज नंबर 6 रीड करेंगे। हमने पेज नंबर 5 रीड किया था, तो आज हम पेज नंबर 6 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आपको मेरे साथ पेज नंबर 6 रीड करना है। भाषा के रूप, किड्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी बच्चों की लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यानी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक होता है और एक लिखित। पहला है मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। जब हम मुख यानी मुंह से शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते हैं तब भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। यानी जब हम मौखिक रूप का प्रयोग जब होता है, जब हम अपनी बात किसी को बोलते हैं या प्रकट करते हैं ओरल में, तो वह मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, यानी जो कुछ लिखा होता है, लिखा और पढ़ा जाता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। पुस्तक तथा पत्र पत्रिका इस वर्ग में आती है। यानी हम जो लिखते हैं या लिखा हुआ हम जो लिखते हैं वह भी लिखित रूप में आता है। जो लिखा होता है उसको हम रीड करते हैं तो वह भी लिखित भाषा में ही आता है, क्योंकि वह लिखा हुआ है। पुस्तक, हम पुस्तक रीड कर रहे हैं तो यह भी लिखित, यानी हम पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो यह भी लिखित में ही आएगा। पुस्तक तथा पत्र पत्रिका इस वर्ग में ही आती है, यानी लिखित में ही आती है। बोली, डायलेक्ट, क्षेत्र विशेष के लोग प्राय भाषा को विशेष रूप में बोलने लगते हैं। इस क्षेत्र में भाषा को विशेष रूप से बोले जाने वाला रूप बोली के अंतर्गत जाने लगता है। यानी क्षेत्र विशेष के लोग प्राय भाषा को विशेष रूप में बोलने लगते हैं। यानी सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की बोली को अच्छे रूप से यानी अपने ही रूप में बोलने लगते हैं। इस क्षेत्र में भाषा को विशेष रूप से बोले जाने वाला रूप बोली के अंतर्गत जाने लगता है। अतः भाषा के क्षेत्रीय रूप में को बोली कहते हैं। यानी अपनी भाषा के में जो बोली बोली जाती है क्षेत्र में उसको बोली कहते हैं। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, यानी हिंदी एक बड़े क्षेत्र में, अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग उसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। यानी हम अपने उसको अपने विशेष रूप में ही बोलते हैं। हरियाणा के निवासियों द्वारा बोलने में विशेष रूप दिए जाने पर यह हरियाणवी ब्रज के लोगों द्वारा दिए जाने पर ब्रज भाषा। इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूपों में देखने को मिलती है। लिपि, स्क्रिप्ट, प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। यानी प्रत्येक भाषा में हम जो भी भाषा बोलते हैं उनमें अलग अलग यानी ध्वनियाँ होती है। उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं। यानी हम अलग अलग ध्वनियाँ होती है तो उन ध्वनियों को पढ़ते हैं तो उसमें चिन्ह लिखे होते हैं। फिर जो भी लिखी होती ध्वनियाँ तो उनमें चिन्ह यानी लिखे हुए चिन्ह निर्धारित किए होते हैं, तो वह लिपि कहलाते हैं। वह उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती है। उन ध्वनियों में लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं, वो लिपि कहलाती है। यानी उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, ध्वनि और चिन्ह को। परिभाषा, ध्वनि चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी हम ध्वनि और जो चिन्ह लिखते हैं उनको लिपि कहते हैं। यही लिपि की परिभाषा है। यानी इसकी डेफिनेशन लिपि की ध्वनि चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने हेतु विभिन्न लिपियों की रचना हुई है। उन लिपियों को अलग अलग नाम दिए गए। यानी संसार की विभिन्न भाषाओं को, यानी सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि है, उनके नाम भी अलग अलग नाम दिए, यानी उनके अलग अलग नाम दिए गए। उन लिपियों के लिपियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। संस्कृत तथा हिंदी देवनागरी लिपि है, लिपि में लिखी गई। यानी संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि है, इनकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, यानी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, यानी अंग्रेजी की लिपि रोमन है। उर्दू की फारसी लिपि, यानी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। इन सारी इनकी लिपि आपको ये दे रखी है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। यानी विभिन्न भाषा अलग अलग भाषा होती है जो अलग अलग लिपियों में ही लिखी जाती है। व्याकरण, ग्रामर, तो आई होप आपको पेज नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 7
रीड करेंगे तो इसमें हम व्याकरण के बारे में और जानेंगे कि हम अपने विचार का आदान प्रदान कैसे करते हैं, वाक्यों का प्रयोग कैसे करते हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्यों के बारे में भी जानेंगे। और इसमें हम व्याकरण की डेफिनेशन, व्याकरण की परिभाषा भी जानेंगे। ओके, आई होप आपको पेज नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको एक बार घर पर अच्छे से रीड कर लें। ओके।